नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी कि जो बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में एक ड्रास्टिक डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ पूरे दिन बाजार आज एक रेंज के अंदर रहा, करीब 1500 शेयर एडवांसेस में 1500 के आसपास ही डिक्लाइंस रहे, तो 50-50 के रेशियो में पूरे दिन बाजार घूमता रहा। लेकिन लास्ट आवर में आके कुछ हैवी वेट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें रिलायंस सबसे ऊपर था। जोरदार रिकवरी के साथ अपने नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचा रिलायंस, एडजस्टेड ऑल टाइम हाई। आप अगर आपको लग रहा हो कि नहीं 2900 रिलायंस गया तो उसमें वो जियो का शेयर निकाल देंगे अगर आप, तो एडजस्टेड ऑल टाइम हाई जो है रिलायंस का, वो आज ऑल टाइम हाई हिट हुआ फिर से एक बारी। HDFC बैंक जोरदार तेजी में रहा, डे हाई के आसपास पहुंचा। IT से आज सपोर्ट आया, तो उसमें इन्फोसिस TCS दोनों अर्निंग से पहले सपोर्ट कर रहे थे। कल अर्निंग्स आने वाले इनके, कल मतलब शाम को आएंगे, तो पूरा दिन आपके पास कल भी होगा। एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो, यहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। IT में खरीदारी थी, आज पूरे सेक्टर को खींच लाया रादर ऊपर, इसमें एक अच्छी बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी आज PSU में, रादर पूरा PSU बास्केट आज प्रेशर में था, तो आप F&O के सारे शेयर देख लें, कैश के शेयर देख लें, दबाव था। FMCG, रियल्टी, ये दो और ऐसे नाम थे जहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी बैंक का सपोर्ट था, मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट था, कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी, अदानी समूह के शेयरों में जोरदार खरीदारी थी। इनफैक्ट कैश के F&O के दोनों शेयरों में टॉप गेनर्स में शुमार थे वो। बिकवाली थी, मन्नापुरम जैसे शेयरों में आज दबाव था। लास्ट आवर में वेदांता से शेयरों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छा अपमूव आ रहा है वहाँ पर भी। PSU बैंकिंग बास्केट 102% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इन टोटल मार्केट बड़े ट्रिगर को वेट कर रहा है। तो पहली चीज़ तो अर्निंग है जो कल से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें दोनों मेजर IT मेजर्स अपने अर्निंग लेकर आएंगे। TCS, इन्फोसिस, टोन सेट हो जाएगी वहाँ से। पूरे IT सेक्टर की किस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। विद टाइम धीरे धीरे बैंक्स के नंबर्स, फाइनेंशियल्स के नंबर्स ये भी आने शुरू हो जाएंगे। सो इन पे आप नज़र बना के रखेंगे। थीम बेस्ड स्टॉक्स में वो अयोध्या वाले सारी कंपनियों में फिर से बाइंग थी। L&T पार्टिसिपेट कर रहा था, संदूर, अपोलो, सिंदूरी, वो आज सर्किट लग गया 20% का। प्रवेग कल सर्किट था ही, आज थोड़ी बहुत बिकवाली थी वहाँ पे। सो ऐसे करके अलग अलग अपमूव थे। ये श्रिम्प रिलेटेड शेयरों में तेज़ी थी, एपेक्स फ्रोजन हुआ या बाकी कंपनियां थी, वहाँ पर खरीदारी आते वाटर बेस एंड ऑल में। तो इस तरह से ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज या ट्रिगर बेस्ड स्टोरीज के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बाकी इवेंट एंड न्यूज़ फ्लो चल ही रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, बड़े बड़े केपेक्स की अनाउंसमेंट वहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है, इसको आप देख सकते हैं। प्लस बाकी चीज़ों में ऑर्डर्स आ रहे हैं। NBCC का एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा, उसको भी आप नज़र बना के रखेंगे। सो अलग अलग न्यूज़ बेस्ड अलग अलग ट्रिगर जिनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। आज इनफैक्ट मेरे को लग रहा है हम लोग फेसबुक के साथ साथ, यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी लाइव हैं। हमारी सोशल मीडिया की तरफ से, टीम की तरफ से आज किया गया है। तो तमाम सवाल पे हम बातचीत शुरू करते हैं। जहाँ पर आप सवाल पूछना चाहें तो आपके पास इंस्टाग्राम भी एक नया माध्यम है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया के बाकी दोनों प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम रेगुलरली मौजूद रहते थे, यूट्यूब और फेसबुक, वहाँ पर भी हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं। तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। तो सबसे पहला सवाल आया है, MRF के 109 शेयर है, क्या करें? MRF के 109 शेयर है। अगर आपने 109 मतलब हो गया कहीं कहीं पर खरीदारी कब की है वो भी अगर लिख देते तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर 109 शेयर नीचे के दाम के हैं तो आप होल्ड ही करें। बहुत सीधी सीधी गणित इसकी ऐसी समझ लीजिए कि 40 लाख शेयर मार्केट में है टोटल MRF के, फ्लोट ही नहीं है। 1, 75% प्रमोटर होल्ड करके बैठा है। 2, बचे हुए शेयर मार्केट में हैं, जिसमें फंड्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। हैवी टिकट साइज़ है। बोनस एक बार ही आया था 1973 में, उसके बाद बोनस शायद आया नहीं आज तक। सो इक्विटी फ्लोट बढ़ा नहीं विद टाइम, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं आराम से बने रहने के अलावा। ईजिली होल्ड करिए, धीरे धीरे अपनी कैपिटल हल्की कर लीजिए अगर आपको बहुत अच्छा गेन है तो, और नहीं है तो आप आराम से बने रहो, तो भी कोई खास रिस्क नहीं है। क्वालिटी कंपनी है और सबसे बड़ी बात फ्लोट नहीं है, तो दोनों का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता रहेगा। 78,000 क्वांटिटी है अदानी इंटरप्राइजेज के, होल्ड करें या नहीं? 78,000 क्वांटिटी है, मतलब 3,000 रुपये का शेयर और 78,000 शेयर है। सारे HNI आ रहे हैं आज तो। एनीवेज, तो आज सुबह वो हमारे साथ पालिया साहब जुड़े थे, तो क्योंकि F&O का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइजेस, तो उनसे मैंने सवाल पूछा भी था कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट में क्या करें। उन्होंने तो यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, बने रहने की राय दी। शायद 3200 रुपये के टारगेट उनकी तरफ से आए थे। बस भी है बाजार में कि एक अपने एयरपोर्ट कारोबार को डीमर्ज करेंगे। आज बीच में खबर भी चली थी, कहीं रॉयटर्स बेस थी या कोई सोर्स बेस थी, कि अपने अलग से एयरपोर्ट कारोबार को लिस्ट कराएंगे। सो ये सब खबरें चल रही हैं मार्केट में, बट टेक्निकली 3,3200 का टारगेट उन्होंने दिए थे।
एज ऑफ नाउ आप बने रहिए एंड वेट एंड वॉच, बट अगर इतनी बड़ी पोजीशन है तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा प्लीज़। NBCC बाय करके रखो, ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। एनीवेज, अदानी पावर 57% प्रॉफिट है, क्या करें? नीतू जी, एक बहुत साफ राय इसमें ये बनती है कि आप, क्योंकि बहुत चला है शेयर, डबल डिजिट से चल के 3 डिजिट में आ गया है और लगातार चल रहा है, वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा महंगा है। हालांकि इस शेयर में अभी भी अपमूव रहेंगे, बट क्योंकि आप 54-60% के आसपास से गेंस में हो, तो एक ही काम कर सकते हो कि आप एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों के साथ आप बने रहो, होल्ड करो, और उनको आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, पूरा नहीं निकाल सकते आप, एटलीस्ट 40% निकाल लो, 50% निकाल लो, थोड़ा कैपिटल निकाल लो, क्योंकि 50% गेन में हो तो आप पूरा भी बेच दोगे, अगर अपना हाफ क्वांटिटी भी, तो कैपिटल निकल आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा होल्ड करना चाहते हो, रिस्क ले सकते हो, तो 30% निकाल लो और कैपिटल निकाल के वेट करो किसी और शेयर में। अदानी ट्रांस यानी अदानी एनर्जी सोल्यूशन एक बेटर बेट है, 1130 रुपये का एक स्टॉप लेके आप जा सकते हो वहाँ पर भी, वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज इन्फोसिस बाइंग लेवल, पीयूष जी अभी वेट करो, जरा नंबर आने दो, क्योंकि नंबर में वीकनेस की बातचीत है। अगर गाइडेंस कट इस बारी नहीं आती है बाजार में, तो बाजार से पॉजिटिवली ले सकता है। लेकिन अगर कोई आपको जर्क मिलता है, नीचे कोई फॉल आता है, तो उसका इस्तेमाल कर लेना आप एंटर करने के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, 5000 शेयर लिए हैं मैंने कल TV18 के 51 के प्राइस पे, 80 का टारगेट है मेरा, होल्ड करूं? अगर आपने खुद ही टारगेट बना रखा है तो होल्ड करिए ना, क्या दिक्कत है, क्या ही कर सकते हैं। अपोलो सिंदूरी में अब क्या करें, और बाय करें फ्रेश इसका या फिर वेट करें? अर्चिता जी देखो, वॉल्यूम तो नहीं होता स्टॉक में, एक 40 के मल्टीपल पर है, महंगा तो है थोड़ा सा, हालांकि वो 200 के मल्टीपल जैसा नहीं है, प्रवेग जैसा, लेकिन अभी तो ये फियास्को में चल रहा है। फियास्को में अगर आप निकल पाए, आज एंटर करा, 2-3 दिन में निकल गए, आज एंटर किया, 100-200 रुपये मिले, निकल गए, ये टाइप का कुछ कर सकते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं मैं ले लूँगा और ये बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बन जाएगी, तो इस तरह की चीज़ें मत सोचना इसके साथ। ऐसे सब सीजनल शेयर होते हैं, जैसे ही कोई खबर आती है, कोई ट्रिगर बनता है, तुरंत चलने लग जाते हैं। दो कंपनी ठीक है, ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर है, और अदर देन अयोध्या भी इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि इनका अपोलो हॉस्पिटल इनका क्लाइंट है, मार्की क्लाइंट है, टाटा ग्रुप इनका मार्की क्लाइंट है, विप्रो के साथ ये कामकाज करते हैं। सो चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है, लेकिन ये रिसेंटली ऑर्डर मिला, वो खबर के ऊपर चल रहा है। सो आपके पास अगर ये मोमेंटम में चेस करना चाहते हो तो कर लो, नीचे मिल जाए कल तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, बट अगेन इस ट्रिगर पे अगर आप ले रहे हो तो ट्रिगर के हिसाब से ही निकलना। तेज़ी बाजार में एंटर करना सबके बस की बात है, निकलना सबके बस की बात नहीं होती। तो अगर आप सही से निकल पाओ तभी एंटर करना, वरना मत करना। चलिए अब ज़रा कुछ सवाल मैं इधर उधर और भी ले लेता हूँ, यानी कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए जो आ रहे हैं उनको भी ले लूँ। हाँ जी, सब जो सवाल आया है यूट्यूब के ज़रिए, उसमें चंद्रमूर्ति जी का सवाल है, PI इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन, मैपमा इंडिया। सर मैपमा इंडिया तो बहुत चला हुआ शेयर है, इक्विटी फ्लोट छोटा है इसलिए चलता रहेगा अभी, वही एक ट्रिगर है, बाकी तो वैल्यूएशन पार्ट बहुत महंगा है, सारे ट्रिगर को उसने एनकैश कर रखा ऑलरेडी। इन दोनों में अगर आप ढूंढ रहे हो, फिर भी नवीन फ्लोरिन इज़ बेटर बेट कंपेरेटिवली, कि टूटा हुआ भी है, आप उसके ऊपर बेट कर सकते हो थोड़ा सा। इवन PI इंडस्ट्री भी इज़ अ गुड बेट कंपेरेटिवली, लेकिन दोनों केमिकल हैं, सो ओवर एक्सपोज ना हो तो आप दोनों में जा सकते हो। अदरवाइज ये मैपमा इंडिया को तो सो फार आप अवॉइड भी कर सकते हो। मेदांता लॉन्ग टर्म, आई हैव 100 शेयर, होल्ड करिए सर। मनीष जी होल्ड करिए, ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट से डबल हो गया है। एक काम आप कर सकते हो कि ऊपर के लेवल पर आके, वैसे तो बहुत रिस्क है नहीं, आप बने भी रह सकते हो इसमें, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो तो ऊपर के लेवल पे, यहाँ नहीं, कहीं 1500, 1550, 1600 इन जोन्स पे, या 2000 के आसपास कभी पहुँचे, तो वहाँ पर आप अपना थोड़ा सा कैपिटल 1/4 शेयरों का निकाल कर 75 शेयरों से थ्रू आउट लाइफ बने रहना, कोई रिस्क नहीं है इतना। लेकिन नीचे कहीं मिल जाए तो आप फर्दर ऐड कर सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी, थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी। रंजन जी का सवाल है, सर प्लीज शेयर द नेम, रिसेंटली यू से स्टार्टेड विद मेथ, इफ पॉसिबल गिव BSE कोड ऑफ द शेयर, आई डोंट फाइंड। सर इसका नाम है मैथन एलॉय, MAITHANALLOY, मैथन एलॉय। ये एलॉय स्टील ही कंपनी है, मेटल में कंपनी कामकाज करती है। 1180-1200 रुपये की रेंज में कहीं शेयर कामकाज कर रहा है। 1000 रुपये के आसपास इस कंपनी की बुक वैल्यू है, 700 करोड़ रुपये का कैश है, 700 करोड़ रुपये के आसपास के ही कैश फ्लोज हैं, और करीब करीब 800 करोड़ रुपये या 700 करोड़ रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं।
अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के दम पे मुझे सही लग रहा है रीडिंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। आप लोग पढ़ लीजिए, समय ले सकता है, अगर चला 1600 पार हुआ तो बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। तब तक के लिए एटलीस्ट आप इसको अच्छे से पढ़ने के बाद, किसी वित्तीय सलाहकार की राय लेने के बाद ही निवेश करिएगा। ओके, ओलेक्ट्रा स्टिल होल्ड और सेल? मेरे ख्याल से होल्ड करिए। इसमें कुछ खबर है कि बड़ा ऑर्डर आ सकता है आने वाले समय में किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे भी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन बसेस पे कामकाज कर रही है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो प्रोजेक्ट इनका ऑन होल्ड है अभी तक, जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं, वो है ट्रक्स के ऊपर। ये लोग ईवी ट्रक्स पे काम कर रहे हैं, और अगर ईवी ट्रक्स आ गया तो एक गेम चेंजर होगा ओलेक्ट्रा के लिए। सो आप अभी तो बने रहो, होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर यही है आपके लिए, और समय दीजिए, देखते हैं क्या करते हैं आगे। अपोलो सिंदूरी का मार्केट कैसा रहेगा? अपोलो सिंदूरी सुंदरी नहीं है सर, सिंदूरी है। ये कंपनी बेसिकली बता ही चुका हूँ मैं, हॉस्पिटैलिटी कारोबार के अंदर है, और अभी चला है ये अपोलो सिंदूरी इसके अयोध्या के ऑर्डर के बीच में। इसको पार्किंग का ऑर्डर मिला है वहाँ पर, और उस पार्किंग के ऑर्डर के साथ साथ अपना एक रेस्टोरेंट और एक होटल ही बना रहे हैं। रेस्टोरेंट 1000 लोगों की कैपेसिटी का है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बज़ था, 20% सर्किट लग गया। लेकिन अगर आपने निवेश नहीं किया है तो ज़रा स्केप्टिकल हो काम करिए, चला बहुत है हाल फिलहाल में। आईपीएल में क्या करें? आईपीएल मतलब क्रिकेट वाला आईपीएल नहीं, आईपीएल मेरे ख्याल से होगा इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। हाँ, अगर इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड है होल्ड करो सर, लेकिन वही है अगेन, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल और बहुत ज़्यादा नंबर देखे नहीं है। मोमेंटम में कहीं मिले तो तेज़ी का फ़ायदा उठा के निकल जाना ऊपर, और क्या। प्लीज़ डिस्कस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन। तापस सर, मतलब इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब सी कंपनी की बात आप कर रहे हो। अच्छी कंपनी है, हाल में चला है थोड़ा सा रिसेंटली, और मल्टीनेशनल जाइंट है यूएस की। सो दे आर इनटू अ लॉन्ग एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इनकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज जो यहाँ से नहीं है, ये टाटा हनीवेल के नाम से इन्होंने शुरू किया था इंडिया में, फिर धीरे धीरे करके ये हनीवेल अलग हुआ टाटा से, और तब से ऑटोमेशन के बिजनेस में लोग कर ही रहे हैं। अग्रणी कंपनी, अगर आपके पास है तो आप बने रहो, नहीं है आप ले सकते हो किसी फॉल में, क्योंकि लो फ्लोट है, वन मल्टीनेशनल जाइंट है। ड्रॉबैक था, पहले डिविडेंड नहीं देती थी, अब शायद देना शुरू किया इसने बड़ा डिविडेंड। सो एज ऑफ नाउ तो आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, और है नहीं तो आप ले भी सकते हो, बट क्योंकि बड़ा टिकट साइज है इसलिए यूजुअली इसको अवॉइड ही करते हैं सब लोग। आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट और नेस्ले और एचयूएल बेटर फॉर एसआईपी? टफ वन शंकर सर, देखो आप पहला नाम इसमें रख सकते हो यार, फिर वही बात है, तीनों एफएमसीजी हैं, तीनों के अलग अलग बिजनेस हैं। देखो एचयूएल को तो इसमें आप अलग रख लो, अभी एचयूएल तो नहीं आएगा, दोनों क्राइटेरियम फिट नहीं होता, दो इट्स अ वेरी गुड कंपनी फॉर एसआईपी, बट अभी के हिसाब से नेस्ले एंड एशियन पेंट दोनों बेटर हैं। तो अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हो तो नेस्ले एंड एचयूएल होगा, और एशियन पेंट और पिडिलाइट होगा। सो इन दोनों में से आपको एक नाम चुन सकते हो, चारों ही नाम खराब नहीं, चारों में कोई लो, लेकिन एशियन नेस्ले बहुत लंबे टाइम तक इसी भाव पर अब रहने वाला है, क्योंकि एकदम से इसमें फ्लोट आया है, मतलब स्प्लिट हुआ है शेयर। अब डिविडेंड भी जो आप 100-125 रुपये पाते हो, 10 रुपये 15 रुपये करीब आएगा। सो फ्लोट एकदम से मतलब बढ़ जाता है, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, थोड़ी बहुत इम्पैक्ट इसका आएगा, और कुछ समय तक कंसोलिडेशन में रहता भी है कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के बाद कोई भी शेयर, जैसे बजाज फिनसर्व रहा है बहुत टाइम से भी है उसके अंदर ही। सो मेरे ख्याल से अभी नेस्ले टाइम देगा, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो एसआईपी के लिए बढ़िया है, कि जितना टाइम वो एक स्टॉक जगह एक जगह पर रहेगा, उतना आपको टाइम मिलता रहेगा उसे एक्यूमुलेट करने का। कोई भी जगह पे पड़े रहना स्टॉक का नुकसानदेह नहीं होता है, वो फ़ायदेमंद होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो आराम आराम से उसी भाव पर शेयर को एक्यूमुलेट करते रहेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा टाइम कब होता है? जब आपका कोई भी शेयर या तो नीचे जा रहा हो एसआईपी वालों के लिए, या वहीं खड़ा रहे। सो ऐसे मैं, मतलब ये मेरी खुद की पर्सनल धारणा है कि अगर मुझे कोई ऐसा शेयर मिल जाता है जो बहुत सालों तक एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो मैं डिलाइट हो जाता हूँ उसे देख के, क्योंकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आराम आराम से उसे एक्यूमुलेट करते रहो हर फॉल में। सो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो नेस्ले इज़ अ प्रेफरेबल बेट वन। एशियन पेंट की टूटा हुआ है, 2-3 क्वार्टर के नंबर बहुत कमज़ोर थे ही, इस क्वार्टर के नंबर में अगर सपोर्ट आ गया चल जाएगा, इसलिए उसको मैं सेकंड प्रेफरेंस दे रहा हूँ। एचयूएल थर्ड इसलिए कि वो तो वैसे ही बहुत टाइम से वह कंसोलिडेशन में, लेकिन वो चलता स्लो ही है, वो एकदम से चलेगा और चल के भाग जाएगा। सो एचयूएल भी एक अच्छा बेट है, बट मतलब इट्स अ टफ कॉल, तीनों में से क्या लिया जाए। तीनों के ऑप्शन मैंने रख दिए आपके पास, ऑप्शन तीनों ही अच्छे हैं, आप कोई भी एक चुन सकते हो वैसे। ओके, मुथूट माइक्रो अवॉइड सर, अभी माइक्रो फाइनेंस वगैरह कंपनियों में एक्यूमुलेशन का कोई टाइम नहीं है, और वैसे भी कोई भी नई कंपनी के अंदर, मतलब आप ऊपर गंधार ऑयल के सवाल आ रहे हैं, मुथूट माइक्रो पे सवाल आ रहे हैं, इन सब में एक ही चीज़ बोलूँगा कि सर आप अभी मत पड़ो इन चक्करों में, क्योंकि ये
अभी आईपीओ आया है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल दो, इनके नंबर क्लियर हो जाएं, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तब तक बाजार भी कहीं ना कहीं करेक्ट होगा, नीचे मिलेंगे ले लेना, क्या दिक्कत है। जो भागे भागे सब शेयर भाग रहे थे ऊपर, वो सब आई गए ना नीचे धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली, तो नीचे मौका मिलेगा वहाँ पे एंटर कर जाना ज़्यादा बेटर है। सुमित सर, आई हैव IDFC फर्स्ट बैंक 1490 शेयर एंड 36 एंड IDFC लिमिटेड 1400 एट 40, शुड आई बुक कैपिटल नाउ और वेट फॉर मर्ज? अच्छा, मर्जर के लिए हाँ वैभव जी, मैंने एक और चीज़ आज ही पढ़ी थी अपने, मतलब आज जो मैं देख रहा था उसके हिसाब से, कहाँ गया वो लड़का, मैंने निकलवा के रखा था। हाँ, तो IDFC फर्स्ट और IDFC बैंक का मर्जर जो है वो 100 IDFC के सामने IDFC बैंक के 155 शेयर हैं। यानी कि अगर आप IDFC के 100 शेयर आज लेते हो तो मोटे मोटे वो 12,035-40 रुपये के दाम पर आएंगे, और उसके एवज में आपको मिल जाएंगे IDFC बैंक के 12,987 रुपये के शेयर। तो मोटा मोटा अगर IDFC बैंक आपको लेना है तो आप IDFC लिमिटेड के शेयर ले लो, 7% डिस्काउंट, 7 to 9% डिस्काउंट पे आपको ये शेयर मिल रहे हैं। अभी तक इन्होंने मर्जर की डेट दी नहीं है, तो इसलिए एक बार को ये आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कब तक होगा, लेकिन आपने अगर लेना चाह रहे हो IDFC बैंक, तो आप IDFC लिमिटेड ले लो, 7% डिस्काउंट पे आपको एटलीस्ट वहाँ पर ये शेयर मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा सौदा है। और आपके पास दोनों पड़े तो फिलहाल पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। BHEL में टारगेट बता देंगे, मेरी बैंक 127 की है। सर ऊपर के लेवल में मैं तो ये मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप उसमें बुक करते चलना। आप 200 रुपये 250 रुपये दिख रहा था कल परसों में, कहीं भी आपको ऊपर पैसा बन रहा है, 125 पे लिया है, 70-75 रुपये आपको मिल रहे थे रिसेंटली, तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल एटलीस्ट अपना निकालते चलना। फ्री के शेयरों के साथ आप बने रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल थोड़ा निकाल लेना, सेफ रहोगे यहाँ पर। दो ही कंपनी अच्छी है, लेकिन लोअर लेवल से काफ़ी चली है। आगे अगर नंबर अच्छे आ गए, एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ ऑर्डर बुक का, तो वो इसके लिए नेक्स्ट टेलविंड के तौर पे कामकाज करेगा। मैं अभी किस शेयर को बाय करूं? 1 लाख कैपिटल है मेरे पास। अर्चिता जी, किस शेयर को बाय करूं? देखो 3 विकल्प मैं आपके सामने रख देता हूं, चॉइस आप खुद रख लेना, तीनों के अपने अपने लॉजिक हैं। पहला तो इस स्नोमैन लॉजिस्टिक, जिसको मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोलूँगा, क्योंकि वहाँ प्रमोटर बाय कर रहे हैं 55 से लेके 60 के बीच में, अब 62 के बीच में मोटा मोटा मान लीजिए। तो आपको जितना इसके आसपास मिले आप उतना ज़्यादा उसे आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, एक बार को साकार हेल्थ मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि वहाँ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है करीब 380-390 रुपये के जोन्स में, और अभी शेयर 400 रुपये चल रहा है। सो वहाँ पर भी ठीक ठाक ही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। ये दो नाम मीडियम टर्म के लिए हैं, लेकिन अगेन दोनों में स्टॉप लॉस रखना। थर्ड इज़ अदानी ट्रांसमिशन, आप एक बार उसको, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अपने सपोर्ट के आसपास ही है, 1140 नहीं 1130 मान लीजिए, चलिए मोटा मोटा 1130 एक नियर टर्म सपोर्ट है, उसको एक बार को देख सकते हो। लेकिन ये 3 कंपनियां मीडियम टर्म के लिए हैं, एंड अगेन आपका रिस्क आपके साथ है, अपने सलाह लेकर, पढ़कर, देखकर, समझकर ही आप कुछ काम करना। मैथनॉलॉय इज़ अनदर गुड नेम, लेकिन कब चलेगा मुझे नहीं पता, बट इट्स अ गुड कंपनी जो सही दाम पर मिल रही है इस समय। आज नहीं कल बाजार उसको वैल्यू दे दे, बात अलग है, इस क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर से कुछ सिचुएशन क्लियर हो जाए। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि प्रमोटर जब 700 करोड़ रुपए कैश जनरेट कर रहा है कैश फ्लो में, और 700 करोड़ कैश है, डेट है नहीं कंपनी के ऊपर, तो क्या करेगा? इन्वेस्ट ही करेगा। आज नहीं तो कल वो इन्वेस्ट कर रहा है, वैल्यू, इन्वेस्टमेंट के बाद बुक वैल्यू एडजस्ट करेगी अगले फाइनेंशियल ईयर एंड तक आते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक आते हैं। बुक वैल्यू एडजस्ट हो गई तो बाजार उसको इवैल्यूएट करेगा। अभी 1100 रुपये बुक वैल्यू, 1000 रुपये की बुक वैल्यू पे 1100 रुपये खड़ा हुआ शेयर है। कल को अगर बुक वैल्यू बढ़ के 1200 हो गई तो शेयर एडजस्ट करके 1400 तो अपने आप ही हो जाना है। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बार को वो ठीक कंपनी है, समय ले सकती है, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस हैं विद देयर सपोर्टिव क्या कहते हैं ट्रिगर्स, तो आप पढ़ लो और उसके बाद कोई कॉल लेना इसमें। ओके, सर आप कल ऑल कार्गो टर्म में बात कर रहे थे, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये एक सेकेंड, कल अरुण जी मेरे से गलती हो गई थी, मैं स्नोमैन के चक्कर में ऑल कार्गो बोल गया। बाद में हमारे एक व्यूअर हैं, हमारे हितकारी हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि मैं गलत बोल गया, तो उसके लिए पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। ऑल कार्गो टर्मिनल्स के शेयर अभी शायद अलॉट नहीं हुआ है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं कि उसमें ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी कल एक, और वो लॉन्ग साइड पे ही राय दे रहे हैं खरीदारी कर चलने के लिए, बोल रहे हैं कि वो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बन गई है। सो अभी टर्मिनल के शेयर अलॉट होने दीजिए, और चीज़ें यहाँ बहुत कुछ हो रही हैं, काम हो रहा है, तो अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो यहाँ पर एटलीस्ट। ओके, क्या था सर, व्यूज़ ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर? सचिन सर, चला तो बहुत है सेक्टर, इसमें कोई नाम अगर सही लग रहा है तो पीटीसी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, एंड एल&टी तो कैपिटल गुड्स और वैसे इंजीनियरिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन पीटीसी इंडस्ट्री एक अच्छा नाम हो सकता है अगर आप डिफेंस में कुछ ढूंढ रहे हो तो, क्योंकि इवन स्वान एनर्जी भी डिफेंस में बहुत कुछ कर रही है, तो स्वान एनर्जी और पीटीसी इंडस्ट्रीज़ इन दोनों को आप देख सकते हो, बट बेटर
विद फंडामेंटल सपोर्टिव पीटीसी। आज मैनेजमेंट भी आया था, आप 1:30 बजे के शो में ना सुन सकते हो क्या क्या काम वो कंपनी कर रही है। इक्विटी फ्लोट भी छोटा है, 6,000 रुपये पे आशीष कचौलिया ने शेयर भी लिए हैं, 6,900 पे शेयर चल भी रहा है। सो बहुत बैंडविड्थ है आपके पास, बहुत छोटे ही बैंडविड्थ में आप आराम से उसमें जा सकते हो। एंड लाइक वे स्वान एनर्जी दूसरा नाम है, RVNL का नहीं, रिलायंस नेवल, रिलायंस नेवल का एक्विजिशन इन्होंने किया NCLT से, तो डिफेंस कारोबार में एक्सपैंड करेंगे 100%। सो उसको आप देख सकते हो। तो दो नाम है जिनको आप अदरवाइज देख सकते हो अगर डिफेंस स्पेस में आप एक्सपैंड चाह रहे हो तो। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, किसी फीडबैक के लिए, किसी बातचीत के लिए। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और सुमित नहीं, CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।